नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से एक रूम के अंदर दो स्विच बोर्ड में 2 वे स्विच कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में दो स्विच बोर्ड है, जिसमें एक स्विच बोर्ड बेड के साइड वॉल पे है और दूसरा स्विच बोर्ड अदर साइड के वॉल पे है, और उसी घर में एक फैन और एक लाइट लगा हुआ है। तो आप कैसे उन दोनों स्विच बोर्ड से ही फैन और लाइट को कनेक्शन करोगे, मतलब कि किस तरह से वायरिंग करने पर दोनों स्विच बोर्ड से ही फैन और लाइट को ऑफ या फिर ऑन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वायरिंग को करने के लिए आपको दोनों स्विच बोर्ड में ही एक एक करके 2 वे स्विच को लगाना पड़ेगा। जैसे कि फैन के लिए 2 2 वे स्विच और लाइट के लिए 2 2 वे स्विच। दोस्तों, पहले हम फेस वायर को लेके दोनों स्विच बोर्ड में लगा हुआ 1 वे स्विच और 2 वे स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, इसके बाद 2 येलो वायर और 2 ब्लू वायर लेके दोनों स्विच बोर्ड में एक एक 2 वे स्विच के एक एक साइड पर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने ब्लू वायर को लाइट के लिए उपयोग किया है, और इस वाले ब्लू वायर जिन 2 2 वे स्विच के साथ कनेक्ट है, उन 2 2 वे स्विच में एक स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल पर फेज लाइन इनपुट होगा और दूसरे स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल से फेज लाइन आउटपुट होगा, जो लोड के साथ कनेक्ट रहेगा। दोस्तों, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से दोनों 2 वे स्विच के किसी भी एक में फेज लाइन इनपुट कर सकते हो और दूसरे 2 वे स्विच के साथ लोड को जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने मेन स्विच बोर्ड में लगा हुआ 2 वे स्विच से फेज लाइन को आउटगोइंग करके लाइट के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है, और बेड स्विच बोर्ड में लगा हुआ 2 वे स्विच से फेज लाइन को इनपुट किया है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार येलो वायर के साथ जुड़ा हुआ 2 वे स्विच में इनपुट कनेक्शन मेन स्विच बोर्ड से दिया है, और बेड स्विच बोर्ड में लगा हुआ 2 वे स्विच से फेज लाइन को आउटगोइंग करके फैन रेगुलेटर के एक वायर के साथ कनेक्ट किया है, और फैन रेगुलेटर के दूसरे वायर को डायरेक्टली फैन के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद मेन स्विच बोर्ड में लगा हुआ 1 वे स्विच से फेज लाइन को आउटगोइंग करके 3 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया है। ठीक उसी प्रकार बेड स्विच बोर्ड में लगा हुआ 1 वे स्विच से फेज लाइन को आउटगोइंग करके 3 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया है। दोस्तों, सॉकेट में कनेक्शन करने के समय आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, सॉकेट में फेज लाइन का कनेक्शन हमेशा सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में होना चाहिए, और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन लेफ्ट साइड के इन वाले टर्मिनल में होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद इस वायरिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको न्यूट्रल वायर को लेके दोनों स्विच बोर्ड के सॉकेट वाले इन टर्मिनल एंड फैन और लाइट के बाकी एक एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, इसके बाद लीकेज करंट से वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग वायर को फैन के बॉडी के साथ कनेक्ट कर देना होगा, और दोनों स्विच बोर्ड के सॉकेट वाले अर्थ टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वायरिंग के बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे जाके कमेंट करना।